बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 341वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। नास्तिकता वास्तव में क्या होती है कि किसी भगवान को, किसी परमात्मा को ना मानना नास्तिकता होती है, या सुंदर साथ जी नेगेटिविटी ही नास्तिकता होती है, उस पर ईमान ना होना। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो उसकी रजा से हो रहा है, फिर भी रोते रहना भी नास्तिकता होती है, उसको स्वीकार ना करना भी नास्तिकता होती है। तो कितनी नास्तिकता का पुट हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको निकाल बाहर फेंकेंगे सुंदर साथ जी, तब ईमान पक्का कहा जाएगा, उस पे खड़े हुए कहे जाएंगे। तारतम वाणी के अलौकिक प्रकाश को जो भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुसरण करेगा तथा स्वप्न में भी एक अक्षरातीत को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता समाधि मजार या अन्य किसी जड़ वस्तु की पूजा नहीं करेगा। अति सुंदर टीका, और इसमें छुपा हुआ बहुत कुछ कि जड़ माया की पूजा भी नहीं करेगा। जो धन भी जड़ होता है सुंदर साथ जी, और ये सारा कुछ यहाँ पे जड़ ही जड़ है। चेतन तो केवल एक पिया जी हैं जिनकी हमारे हृदय में साक्षात बैठक है। केवल उनकी ओर जो ध्यान रखेगा वही आस्तिक कहलाएगा सही अर्थों में। नहीं तो अभी भी कितना नास्तिकता का परसेंटेज हमारे अंदर है, कितनी बार हम माया में गिर जाते हैं, उसको कहते हैं नास्तिकता। बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखना है सुंदर साथी जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री प्राणनाथ निजमूल पत श्री प्राणनाथ। ओहो राज जी, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बीतक साहब। अति सुंदर अति प्यारा टीका, और वो भी पूज्य स्वामी जी के हस्त कमल, उनके हृदय कमल से निकला हुआ। और ये भी धनी जी की मेहर होती है, महामती जी की वाणी, महामती जी की छाप इस बीतक साहब को दी गई है सुंदर साथ जी। और साथ ही साथ कहते हैं सबसे करीब करीब सी लगती है जो श्री मुखवाणी के, वो लालदास जी की ही कृतियां हैं जिनमें महामती जी की छाप है। नास्तिकता, बहुदेववाद, जड़ पूजा ही काफिरों की शक्ति है, जिसे खून के रूप में दर्शाया गया। यहाँ चौपाई में आया था लोहू, लोहू के रूप में। लोहू सब वैराट में, तो ये लहू है सुंदर साथ जी, सारे वैराट में जो फैला हुआ है। जिस प्रकार एक वीर योद्धा हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध करता है, उसी प्रकार ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रगति की चकाचौंध नास्तिकता को बढ़ाती है। ये जो जितने साइंटिफिक सुंदर साथ जी, जितने वो होती जा रही है टेक्निकल प्रगति
होती जा रही है, कितनी चीजें आती जा रही हैं नई नई। अब तो दूर बैठे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं, कितनी चीजें नई आ गई, रॉकेट्स बन गए, चांद पे पहुंच गए। उससे क्या होता है, नास्तिकता बढ़ती है, उस पे विश्वास कम होता जाता है और साइंस पे विश्वास बढ़ता चला जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हम सोचते थे ना क्यों वैज्ञानिक इतनी प्रगति होती जा रही है इस खेल में सुंदर साथ जी, क्योंकि ये नास्तिकता को बढ़ाती है। ये टेस्ट होता है कि अभी भी ईमान पे कायम रहते हो या इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हो। तथा और क्या होता है, कहते हैं एक तरफ तो साइंटिफिक वेरी ब्यूटिफुली एनालाइज्ड सुंदर साथ जी, एक तरफ साइंस पे गए, पढ़े लिखे जो बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं या इन पे बहुत विश्वास करते हैं, एक तरफ तो वैज्ञानिक साइंस को वो संबोधित किया गया कि ये नास्तिकता को बढ़ाती है। आज आप विदेशों में आइए, यहाँ पे जब सेंसस होता है ना, जनगणना होती है, तो उसमें 80% लोग लिखते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि दे आर नास्तिक, क्योंकि वो साइंस पे विश्वास करते, वो कहते भगवान है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस कहीं है नहीं, सब इंसान ने ही बनाया है। तो ये नेगेटिविटी इस दुनिया में फैलेगी, उसी को तो घोर कलयुग कहा जाता है। जब उस पे 1% भी विश्वास ना हो, इसमें प्रकाश कौन फैलाएगा, तारतम वाणी फैलाएगी सुंदर साजी। तथा देवी देवताओं, पीरों और फकीरों की मज़ारों पर होने वाली पूजा मनोकामनाओं को पूरा करती है। क्यों जाते हैं हम, इस दर से नहीं मनोकामना पूरी हुई तो इस दर पे, पर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो तो कर्मों के अनुसार होना है जो इस जीव के साथ होना है। जब उसका समय, जब उसका पल आता है, भाग्य के अनुसार जैसा ये जीव पहले करके आया है उसको वापस मिलता है, बुरा किया है, अच्छा किया है, सब वापस मिलता जाता है। पर ऐसा लगता है कि हम इस दर पे गए थे, हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी। उससे क्या होता है, चमत्कारों का को बढ़ावा देती हैं ये चीजें। इसका परिणाम क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। साइंस का साइड इफेक्ट तो हमने देख लिया, पर इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, हम जाते हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, खुश हो जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, साधारण जनमानस में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और परब्रह्म के प्रति, ये बहुत ही सटल सूक्ष्म पॉइंट होता है ना, ये वो है सुंदर साथ जी। हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं सुंदर साथ जी, श्यामा माँ रानी के मंदिर में जाते हैं, अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने आश्रमों में जाते हैं, हृदय में मनोकामनाएं माया की लेकर जाते हैं। अरे नहीं, यहाँ वाले धाम से नहीं, इस धाम पे माथा टेका था तो पूरी हुई थी, हम तो यहीं जाया करेंगे। अब क्या होता है, किसके प्रति श्रद्धा बढ़ी, स्थान के प्रति श्रद्धा बढ़ी सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म के प्रति विमुखता पैदा हो जाती है। माया की मनोकामनाएं पूरी जहां से भी होती, हम कहते बड़ी मेहर हुई पिया जी की, हम पे बहुत मेहर हुई और पर ब्रह्म के प्रति विमुख हो गए। ये तो वही बात हुई, पिया जी हमें खुद से दूर कर दीजिए ना। और उन्होंने जब कर दिया, जब वो इच्छा पूरी हो गई, अरे वाह, ये मेहरों के भंडार हैं। ये वाले दर पे जाने से बहुत अच्छा होता है। पर ब्रह्म से दूर हो गए सुंदर साथ जी, और माया की मनोकामनाओं के प्रति हमने वहां श्रद्धा किस लिए रखी, पिया के लिए श्रद्धा नहीं रखी कि यहाँ आने से दर्शनों की संभावना बढ़ जाती है, मेरे मेरे विचार सुंदर हो जाते हैं, मैं विचारों में अंदर कुछ धन अंदर का बढ़ जाता है, इसलिए मैं इस दर से जुड़ी हूँ। क्या कोई जाता है सुंदर साथ जी कि मुझे यहाँ बहुत सुंदर, मेरे विचार बदलने लगते हैं, मेरी रहनी बदलने लगती है, मुझे अलौकिक सुखों की सुगंधी सी मिलती है कि मिल सकते हैं, बाहर से होता नहीं है पर बाहर से वाइब्रेशंस मिल सकती हैं सुंदर साथ जी। मिलता तो वो अंदर से ही है, मिलने का दर तो अंदर ही है सुंदर साथ जी, वो दर कहीं और नहीं है। बाहर से रहनी सुधर सकती है, वो भी चोट अंदर लगे तो सुधर सकती है सुंदर साथ जी, वाइब्रेशंस मिल सकती हैं बाहर से जो सुधरने में हेल्प कर सकती हैं। पर क्या इसके लिए हम कभी जाते हैं अपने मन में भाव लेकर, दोनों चीजें कितनी सुंदरता से स्वामी जी ने समझाई हैं।
साइंस से अगर होता है तो इससे भी होता है। और ये कितने सुंदर साथ अभी भी कर रहे हैं। मैं केवल बाहर के मंदिरों में कहीं और जाने की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी, मैं तो हमारे अपने मंदिर में, हमारे अपने स्थानों पर जाने की बात कर रही हूँ कि वहां पर क्या लेकर जाएं, कौन सी श्रद्धा लेकर जाएं। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो तो दुनिया में बहुत दर है सुंदर साथ जी। और जब समय आया होता है तो पूरी होना ही होता है उस बात को, नहीं आया तो नहीं होना होता सुंदर साथ जी। इसलिए अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना ईमान किस पे कायम रखिए? पर ब्रह्म पे कायम रखिए। और वो भी लौकिक कामनाओं की पूर्ति नहीं, वो तो मांगना ही शर्म की बात है अब हमारे लिए। वो आंखों वाला है ना सुंदर साथ जी, विश्वास किस बात का है फिर अगर अभी भी मांग रहे हैं? इस प्रकार नास्तिकता एवं बहुदेववाद को बढ़ाने वाले संसाधनों को हाथी कहा गया है यहाँ पर। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। क्या लिखा है देखिए, यहाँ था, जब ये महाभयंकर युद्ध होगा तो सारे संसार में चारों तरफ काफिरों का खून ही खून दिखाई देगा। जिन हाथियों पर बैठकर हाथियों के खरिहान ये युद्ध होवे, जब वो युद्ध कर रहे होंगे, चारों ओर उन मरे हुए हाथियों के झुंड ही झुंड दिखाई देंगे। तो ये हाथी नास्तिकतावाद को कहा गया, चाहे वो साइंस के माध्यम से बढ़ रहा हो या अंधश्रद्धा के माध्यम से वो बढ़ रहा हो। हम इन्हीं हाथियों पे तो बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी। ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं ये हाथी, हमें पता भी नहीं लगता। हम माया की मनोकामनाओं में ही, उन्हीं की पूर्ति में ही रले रहते हैं। हमें याद ही नहीं आती पिया जी की कि किस लिए, हमारा मूल ध्येय, मूल लक्ष्य क्या है, पिया जी ने क्यों भेजा है हमें यहाँ पे। इसलिए कहते हैं सुरता एक ही राखिए, नजर एक ही जगह रखिए सुंदर साथ जी। क्योंकि इतनी जगह बांटने से, नज़र को कभी इधर कभी उधर करने से नहीं मिल पाएगा और पीछे होते जाएंगे। और ये निशान लिखे हुए हैं कि ऐसा होने वाला है, ये सारे हाथी मरने वाले हैं एंड में। इन हाथियों पे चढ़ के बैठे रहो, कहाँ कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी। एक तो अहंकार का हाथी पाला हुआ है हमने, और उसी अहंकार पे बैठ बैठ के जहां जहां मनोकामनाएं पूरी हो रहे हैं, हम भी दुनिया की तरह कहते हैं अरे वाह, इस दर से हमारी सारी मांगे पूरी होती। कितने खुश हैं महाराज जी का जीवन देख देख के। वो जाते हैं, वो मांगने नहीं जाते, वो घूम रहे हैं, सतगुरु के लिए घूम रहे हैं, वो जाते हैं। उनकी मनोकामना वो है ही नहीं, उनको ऑफर दिया जाता है, मठाधीश बनाना है तुमको, मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ। ही सेड नो, दिस इज नॉट माई पर्पस, मैं इसके लिए नहीं निकला। हम किसके लिए निकले हैं अपने अर्श से? क्या हम इसके लिए निकले थे कि पिया से इस माया को मांगते रहेंगे सुंदर साथ जी? नहीं, मैं इसके लिए नहीं आई हूं यहाँ पे। आज पिया कहें तो आ तेरी अरबों की लॉटरी लगाता हूं, मैं नहीं धनी जी, मैं इसके लिए नहीं आई हूं यहाँ पे। मुझे मेरा अखंड पति चाहिए, मैं उसके लिए आई हूं यहाँ। मैं दर दर भटक रही हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी जो दिया है वो भी काटने को दौड़ता है, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए धनी, जिससे बस ये शरीर तेरे तेरे साथ लगा रहे, ये शरीर तेरी याद में जितने भी, ये कम से कम उतने तक चल जाए ये शरीर, जब तक तेरे दर्शन प्राप्त नहीं होते पिया। बस उतनी देर चला दो इसको और दर्शन दे दो, उसके बाद तो चाहे श्वास भी निकल जाए। बहुत सारे यहाँ पे ऑफर्स आएंगे माया की ओर से। बी वेरी केयरफुल सुंदर साथ जी, बी वेरी केयरफुल। ना दाना पानी रहेगा। क्या सुंदर साथ जी, उस समय की बातें हैं ये, क्या ये कथा है? ये 12 सुंदर साथ जी को क्यों समझाया जा रहा है कि ना लोहू रहेगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे? क्या उस समय के लिए ये बातें हैं इमीडिएट? क्योंकि प्राणनाथ जी की नजर दूर दृष्टि है उनकी, सारे ब्रह्मांड को लेके श्री मुखवाणी लिखी जाती है और संबोधित किया जाता है।
महामती कहे साथ जी। जो भी पढ़ेगा सुंदर साथ जी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, पर संबोधित हमें किया गया इसमें, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। और कभी भी ऐसा नहीं होता, दूर दृष्टि यानी कि सारे सातों दिनों को कवर कर लिया, अर्श से फर्श से अर्श तक पूरा ब्रह्मवाणी ने कवर कर लिया। कहते हैं ना दाना पानी रहेगा ना कछू रहेगा घास। उस युद्ध में ना तो काफिरों के खाने के लिए अन्न रहेगा और ना हाथियों के खाने के लिए घास या पानी रहेगा। ऐसे हाथी भी टिक नहीं पाएंगे। आएगा वो समय, धैर्य इज द की, पेशेंस इज द की। सुंदर सा जी, धैर्य चाबी है इसकी। इस प्रकार मुस्लिम लोग तिस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खास। ये मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है सुंदर सा जी। इस प्रकार मुस्लिम लोग बाह्य अर्थों में ही अटके रहते हैं, आंतरिक भावों को नहीं समझते। वो तो नहीं समझते, हम समझते हैं। हम भी बाहर बाहर के अर्थ ले लेते हैं। अरे थप्पड़ पड़ा महावजी भाई को, जयराम भाई ने ऐसा कर दिया, वो मेरी बात लिखी हुई थी उसमें। चिंतामणि जी ने ये कर दिया, मेरे जीवन की घटना थी। सुंदर सा जी जिसको नजर में लेके चिंतामणि जी को लाया गया था, उनको पता है आगे क्या क्या होने वाला है। उन्होंने ही तो दिल में लिया है ये पूरा खेल। हमें संबोधित किया गया उन प्रसंगों के माध्यम से, तब वो बीतक बनती जा रही है। और अब ये बीतक पढ़ के भी ऐसा लगता है जैसे टूक टूक हो जाए सुंदर सा जी, टुकड़े टुकड़े हो जाए ये हृदय इस बीतक को पढ़ के, क्योंकि मेरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया गया इसमें। अब तार बंधे हुए दिखाई देते हैं इस बीतक के, एक एक शब्द के साथ हृदय का तार जुड़ जाता है और ऐसे लगता है खींच रहा है अपनी तरफ। कहाँ इस माया में बैठी है तू, किस आशा में बैठी है तू, क्यों माया की आशाएं लेकर बैठी हो तू। देखो क्या किया सुंदर साथ ने। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बार ना एक किसान था, उसके एक दोस्त ने बताया कि बांस का ना पौधा होता है, अगर तुम उसको रोप लो वो 90 फीट तक ऊपर उगता है, 90 फीट तक, और तुम्हारी पीढ़ियां, किसान बहुत गरीब था, तुम्हारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, तुम्हारी मतलब 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी अगर बांस के पौधे तुमने बीज बो दिए ना, अगर वो फल गए, अगर वो लग गए, उनका लगना मुश्किल होता है पर अगर वो लग गए ना तो तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। इतना बढ़िया होता है, 90 फीट तक जाता है वो, इतना ऊंचा पौधा होता है, पेड़ होता है। तो कहता है बीज ले जाओ मेरे से। वो बड़ा अमीर था किसान, जो दूसरा उसका मित्र था ना, बीज ले आया उससे। अब आके बड़े उत्साह के साथ वो बीज बोए। मैं अपने सुंदर साथ जी की बात बता रही हूँ, अपने सुंदर साथ के उत्साह की बात बता रही हूँ। उसने अपने खेत में ला के बीज बो दिए, बड़ा उत्साह, रोज पानी देता, रोज बाट जोता, रोज सपने सजाता कि जब ये उग जाएंगे तो मेरा परिवार इस तंग हाली से निकल आएगा, हमें भी खाने पहनने रहने को अच्छा स्थान मिलेगा। यही तो आशाएं होती हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। अब ऐसा करते करते करते, वैसे तो 1 हफ्ता 15 दिन 30 दिन में बीज अंकुरित हो जाया करते हैं, इसको 6 महीने हो गए वो बीज ही अंकुरित नहीं हुए। अब तो गांव के लोग भी बातें करने लगे थे, फालतू ही अपना समय व्यर्थ करता जा रहा है, इनकी रखवाली में होना होना कुछ नहीं है। अब पर वो, उसके मन में अभी भी विश्वास था कि नहीं, मेरे मित्र ने बोला ये होगा जरूर। वो उसकी देखभाल करता रहता है, प्यार से करता रहता है, पानी भी देता रहता है। 1 साल निकल जाता है, अभी तक बीजों के अंकुरित होने का कोई नामो निशान भी नहीं था। अब तो गांव उसको ताने भी देने लगा था, अरे पागल बेवकूफ किसकी बातों में तू आ गया। बहुत नेगेटिविटी आने लगती है। अब उसके मन में भी कुछ कुछ संशय के बादल मंडराने लगे हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं,
पर संशय होते हुए भी वो ध्यान रखता रहता है। और ऐसा करते करते 2 साल निकल जाते हैं, बीज अभी भी अंकुरित नहीं हुए हैं। अब तो दूर दूर तक बात फैलने लगी है। पास के गांव के लोग भी जब भी कोई आता है तो यही कहता है कि इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, ये कहाँ अंकुरित होंगे अब ये बीज, अब छोड़ इसका पीछा, अपनी बाकी फसलों पे ही ध्यान दे। ऐसा नहीं था, वो बाकी फसलों पे भी ध्यान दे रहा था, पर इनका भी खूब ख्याल रखता था, जैसे रखना चाहिए 2 साल से रखता आ रहा था। वो फिर भी अंदर संशय है, अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर बीज पे पानी डालता रहता है, उनको सही जगह पे ही रोपा हुआ है, ध्यान रखता रहता है। 3 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं। अब उसके अंदर से आस खत्म होने लगी है कि अब क्या ये अंकुरित होंगे, पर मेरे परमात्मा पे मुझे विश्वास है, कभी ना कभी तो हो जाएंगे। अब वो सपने नहीं संजोता, अब उसको आशा खत्म हो चुकी है उन बीजों से, पर उसका विश्वास होने की वजह से वो उन पे पानी डालता रहता है, बिना आशा के पानी डालता रहता है। 5 साल के बाद एक दिन गांव में उस किसान के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और गांव वाले बाहर आके देखते, सारा गांव बाहर निकल आता है, और वो देखते हैं कि अचानक से उन बीजों में से अंकुर फूट आया है। और वो किसान इतना खुश है कि 5 साल धैर्य रखा, छोड़ा नहीं उसने उनको पानी देना या उनका ध्यान रखना नहीं छोड़ा। अंदर से आशा छूट चुकी है, पर उसने नहीं छोड़ा कभी भी। और आज वो बीज अंकुरित हो गए थे, और फिर 1 हफ्ते में ही वो 10 फुट तक पहुंच गए थे। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्तों में वो 90 फीट तक पौधा बड़ा होके पेड़ बन चुका था। केवल 5 हफ्तों में सुंदर साथ जी वो बांस का पेड़ 90 फीट तक लहलहाने लगा था। और एक नहीं, उसने खूब बीज बोए थे, सारे 90-90 फीट बड़े हो चुके थे। आसपास के गांवों में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। अब तो बाकी किसानों ने भी उसको देखकर, जो उसको ताने मारा करते थे, उन्होंने भी बांस के बीज ले लेके बोने शुरू कर दिए थे, और इंतजार में थे 5 साल होंगे और हमारे भी बीज अंकुरित होंगे, क्योंकि एक ने कर दिखाया था। ये होता है धैर्य का परिणाम। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत आक्रमण हुआ करते हैं, कभी भी अंदर से मेहनत करनी मत छोड़िए। कोई कहेगा चितवनी से क्या कभी किसी को मिले हैं? हमारे परमहंस महाराज जी को मिले हैं, 100% मिले हैं। हमारे प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी को मिले हैं, श्यामा जी को मिले हैं, हमारे जुगलदास जी को मिले हैं, हमारे गोपाल मणि जी को मिले हैं, हमारे मंगलदास जी को मिले हैं, हमारे महाराज जी राम रतन दास जी को मिले हैं। तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी? हमें जरूर मिलेंगे। आशा मत खोइए, चितवन में बैठे रहिए। जो भी सेवा में आप आगे निकल रहे हैं, जो भी सेवा में लगे हुए हैं, आएंगे लोग, गिराने आएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें क्यों लगे रहते हो? पर कभी भी अपनी सेवा मत छोड़िएगा, कभी भी वाणी मंथन करना मत छोड़िएगा। ये बीज अंकुरित जरूर होगा, और जिस दिन ये बीज अंकुरित हुआ, सुंदर साथ जी वैसे तो पेड़ बनने में ही कहते हैं एक जनरेशन पेड़ लगाती है तो अगली जनरेशन खाती है। तो अगर ये पेड़ बनने में 5 साल लगे भी, तो वो 5 हफ्तों में 90 फीट तक गया भी। तो उसने वो सारा समय उसमें कवर कर लिया। एक बार एक झलक मिल गई सुंदर साथ जी, वो कब 90 फीट तक, पूरे 25 पक्षों तक पहुंच जाएगी हम नहीं जानते। धैर्य कभी मत खोइएगा सुंदर साथ जी, वो बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने बीज बोया है, इसलिए हम बैठने लगे हैं। कौन बैठता है रोज, कौन बैठता है इतना समय निकाल के? पूरी दुनिया में 1 सेकंड नहीं है किसी के पास। कौन बैठता है ब्रह्मवाणी को इतने इतने घंटों सुनने के लिए, मंथन करने के लिए? उसने चुना है, उसने बीज बोए हैं, और
कुछ साल तो हो चुके, ये बीज अंकुरित होते जा रहे हैं, और कब ये ऊंचाइयों पे लहलहाने लगेंगे, बस ये बांस नहीं होंगे, ये चंदन होंगे। सुंदर साथ जी, चंदन चंदन ही बना लेगा। ये पारस ऐसा है जो पारस सोना नहीं बनाता, ये पारस ही बना देता है। तो इसलिए जो हमें मिला उसको दूसरों में बांटने में भी कभी गुरेज मत कीजिए, कभी रुकिए मत, और सबसे प्रेम कीजिए। सुंदर सा जी, ये खेल है, खेल। रोज याद दिलाइए, जब भी कोई ना कोई घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं, अप्लाई योर वाणी मंथन इन दैट प्रसंग। ये मोमिन क्यों सफल रहे सुंदर साथ जी? वाई 12 मोमिन, 12 सुंदर साथ जी, 12+ सुंदर साथ जी वर सक्सेसफुल। क्यों सफल रहे ये? क्योंकि ये रोज जो सुना था उसको खाली दोहराते नहीं थे, ये उसको जीवन में उतार लेते थे। वेन एवर एन इंसिडेंट इज हैपनिंग, अपने मंथन को उस पर अप्लाई करना मत भूलिए। सुंदर साथ जी, मैंने वाणी में क्या पढ़ा है आज, अब तक वाणी में जो पढ़ा है वो क्या सिखाता है कि ऐसे प्रसंग अगर घटित हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रोना चाहिए? क्या मेरी वाणी कहती है कि तुम रो, तब रोइए सुंदर साथ जी? क्या मेरी वाणी कहती है कि तुम निंदा करो, तब कीजिए? सुंदर साथ जी, वाणी कभी कह सकती है? क्या मेरी वाणी कहती है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, जाओ तुम भी जाके बुरा करो? कभी नहीं कह सकती सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी। तो वाणी के अनुसार चलना ही अष्ट प्रहर उनकी सेवा में रहना है। सुंदर साथ जी, हम अष्ट प्रहर बैठ के भी सेवा नहीं कर सकते, सेवा भी अष्ट प्रहर नहीं की जा सकती, पर सपने भी लिए जा सकते हैं, सपने में भी वाणी को अप्लाई किया जा सकता है। ये तो यहाँ तो फिर भी शरीर दिखाई दे रहा है, यदि इस सपने में अप्लाई किया जा सकता है तो जब मैं सो रही हूँ तब भी मुझे तेरे ही अंग दिखाई पड़े, और यदि तेरे अंग सुंदर साथ भी मेरे सपने में दिखाई पड़ रहे, मैं वहां भी उनकी सेवा ही कर रही हूँ किसी भी तरह से। चाहे टेक्नोलॉजी की सेवा हो, चाहे कोई बीमार की सेवा हो, मुझे मेरे सपने में भी ईर्ष्या ना आए, मेरे सपने में भी द्वेष प्रवेश ना कर पाए। कहते हैं ताला लगा के सोइए रात को, अपने मन को ताला लगा के सोइए रात को। ये बहुत शरारती मन है, ये सोते हुए भी आपके उतने घंटे खराब कर देगा। और स्वामी जी हमारे सतगुरु नहीं चाहते हैं कि सोते हुए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारे कितने घंटे ये मन खराब कर गया। वो ये भी नहीं चाहते खराब हो, तो क्या कहते हैं, चितवन करके सोना नहीं करेगा, लॉक लगा देगा। ये चितवन लॉक कर देगी तुम्हारे मन को, ये सपने में भी घूमता नहीं फिरेगा, कम से कम रुक जाएगा वहां पे। हो सकता है झलक नहीं दिखाई दे रही अभी, कोई बात नहीं, पर कम से कम मन काबू में आना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी, उस युद्ध में काफिरों के खाने के लिए अन्न भी नहीं रहेगा, हमने उनमें नहीं रहना। सुंदर साथ जी, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे, मेरे धनी, मुझे महाराज जी की एक बात पकड़ ली है बस सुंदर साथ जी, वो आंखों वाला है, वो मुझे ऐसे घुमा रहा है तो मैं घूम रहा हूं, तन पे लंगोटी भी नहीं है। उनको क्या दे गए हैं, उनको ताने दे रहे हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आती, जा इतने सेठ हैं उनसे मांग लो, एक लंगोटी तो मांग लो कम से कम। महाराज जी को फील नहीं हो रहा, वो कहते हैं वो तो आंखों वाला है जो मुझे ऐसे घुमा रहा है, उसकी इच्छा होगी तो घुमा रहा है, जब तक वो मेरा तन नहीं ढकेगा मैं नहीं ढकूंगा, मैं नहीं मांगूंगा किसी से। उसको दिखता है मैं ऐसे घूम रहा हूं, और उसकी इच्छा है मैं ऐसे घूमूं। तो मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई, अभी अभी लेटेस्ट 5-7 दिन पहले कुछ हुआ, तब मुझे तब याद आए महाराज जी ने क्या किया था, तब महाराज जी की बीतक सफल हुई। सुंदर साथ जी, तब वो प्रसंग सुनना सफल हुआ, अगर वो उतार लिया नहीं तो भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है? बिकॉज वी डोंट अप्लाई। अप्लाई करके कभी नहीं भूलता। हम क्या कहते हैं, एक बार अपने हाथों से लिख लेना, बात भूलती नहीं है जल्दी। अपने जीवन में लिख लीजिए ना एक बार, कभी नहीं भूलेगी, वो बार बार प्रैक्टिस में आएगी। तब मुझे याद आया,
अगर कोई भी कुछ करने आया, कुछ कहने आया, कोई गाली भी देने आया हो, कोई डंडा भी मारने आया हो, तू चाह रहा है ना, तूने भेजा है ना। क्योंकि क्यों भेजा है? क्योंकि मेरे जीव में कमी है। आप मेरे जीव की इस कमी को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि आप मुझसे मिलना चाहते हो, क्योंकि मेरे महाराज जी ने उस समय ऐसा किया था। आप आंखों वाले हो, यू हैव प्लान्ड दिस राज जी कि वो आएंगे, वो ऐसे करेंगे। पर अगर मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना का विकार भी आ गया तो मैं फेल हो गई, क्योंकि मुझे पता है आपने भेजा है। उनको नहीं पता उनको किसने भेजा है, पर मुझे पता है किसने भेजा है। मेरे धनी ने भेजा है। क्यों भेजा है? उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो रोल में आ गए हैं। कसूर मेरा है, मेरे जीव में कमी है, वो पूरा करना चाहते हैं। जो जो जीव कमजोर हैं उनका आसरा लेके पूरा हो रहा है सुंदर साथ जी। उनकी भी कसौटी है और मेरी भी कसौटी है। जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, किसी पे क्रोध नहीं आएगा। उनकी भी कसौटी थी कि तुम बुरा करोगे या नहीं करोगे, वो भी फेल हो गए। और जब वो मेरे पास आए, मेरे मन में यदि उनके प्रति दुर्भावना आ गई तो मैं भी फेल हो गई सुंदर साथ जी। और उस कसौटी के लिए हम दोनों पिया जी के दर्शनों से पीछे हो गए। हमने उनकी बुराइयां कर दी, हम और फेल हो गए सुंदर साथ जी। वो तो धनी के कहने पे ही आए थे, क्योंकि मेरे जीव की कमी राज्य पूरी करने आए थे। इसलिए इन सब चीजों में नहीं पड़ना। कहते हैं जो क्या करते हैं, ये देखिए, बाह्य अर्थों में ही अटके रहते हैं। बाह्य अर्थ लेने का मतलब क्या होता है? अरे वाह, बड़ी गहरी बात समझ में आ गई समझ। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? हमने क्या किया हुआ है सुंदर साथ जी? वाणी इज डिफरेंट एंटिटी एंड आर प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी जिंदगी एक डिफरेंट एंटिटी। हम मंदिर में होते हैं तो वी आर डिफरेंट, हम घर पे होते हैं तो वी आर डिफरेंट, हम वाणी मंथन कर रहे हैं तो हम अलग हैं, और प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं तो अलग। ये जो तार नहीं जोड़े हुए ना हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल के, वहां कमी हो रही है सुंदर साथ जी। हमने पढ़ा, हमने मंथन किया, हमें बड़ा अच्छा समझ आया, उतरा ही नहीं, प्रैक्टिकल व्यवहार में आया ही नहीं, तो सफल नहीं हुआ अभी तक वो। तो प्रैक्टिकल लाइफ और वाणी अलग नहीं है, वाणी को ही लाइफ बनाना है। ये बीच में मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से राजी नहीं दिखाई दे रहे। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं सुंदर साथ जी, जैसे ही रहनी की बात आती है, आम बोलचाल की भाषा की रहनी की ही बात कर रही हूं मैं। वो रहनी जो स्वामी जी ने एक्सप्लेन की है, तो वो तो रहनी कहते हुए भी शर्म आ जाती है। तो इस वाणी को लाइफ बनाना है, इसके हिसाब से जिंदगी में चलना है। हमें तो इजी कर दिया, हमें तो वाणी दे दी है, हाथ में दे दिया पर्चा पूरा। ये कागज और स्याही नहीं है, ये दिल है पिया जी का। और अब कह रहे हैं ये लो नलैको, लास्ट बैच के सुंदर साथ जी, हम नलायक हैं, हम तभी तो लास्ट तक बैठे हुए हैं। तो ये लो, तुम्हें पूरा दे दिया, तुम उतार लो, बस इतना कर लो। महाराज जी को नहीं दिया था अभी, उन्होंने पहले उतार के बाद में देखा कि अच्छा ये लिखा हुआ था इसमें। जब उन्होंने वाणी पढ़ी होगी, उनको कितना आनंद आया होगा। उनकी लाइफ वाणी बन चुकी है तब तक, फिर उन्होंने थ्योरी पढ़ी। इसीलिए हमारा कोरा रह जाता है, कोरा ज्ञान। हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमारा थोड़ी ना कोरा है, हम थोड़ी अहंकार करते हैं। हमारा जब तक लाइफ में नहीं उतरता वो कोरा ज्ञान होता है, ओनली ज्ञान। उसको हमने प्रैक्टिस में नहीं लाया। तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी पिया 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 तू ही कैसे हो सकता है? मंथन कीजिए, जब समय मिले कीजिए, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग, वो करना बहुत जरूरी है। चितवन कीजिए कम से कम 2 बार, सुबह और शाम को, रात को सोते हुए, या फिर जब समय मिले कीजिए। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। अब बाकी समय, थोड़ा और समय अभी मिलता है हमें, सेवा कीजिए, बहुत ज़रूरी है, हृदय निर्मल होता है, बहुत सुंदर।
अब बाकी समय में जब हम दुनिया में हैं, अब देखो जी बिजनेस में हैं, ये तो कहने की बात है, अंदर पिया चल रहे हैं बाहर बिजनेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। बिजनेस में या जॉब में या घर में अपने रिश्तों के साथ, अपने सुंदर साथ के साथ, क्या जो हमने मंथन किया, जो हमने चितवन किया, क्या वो परिलक्षित हुआ उन मोमेंट्स में, या धर्म के सारे लक्षण भूल गए? हम उसमें चोरी भी कर रहे हैं, हम उसमें झूठ भी बोल रहे हैं, हम उसमें हृदयों को दुखा रहे हैं, क्या वो सारे घंटे असफल हुए या नहीं हुए? ये प्रैक्टिकल का समय होता है जब कमल कीचड़ के सानिध्य में आता है। ये प्रैक्टिकल का समय होता है, और यहाँ कमल रोज कीचड़ में पड़ा होता है, उसको फिर ब्रह्मवाणी ऊपर उठा के ले जाती है, पर तब जब वो व्यवहार ऐसा दिखाता है, नहीं तो कीचड़ में ही पड़ा रहता है। ये कहने की बातें हैं सिर्फ कि हम कमल रूपी कीचड़ से ऊपर उठे, हम तो सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो अष्ट प्रहर श्वास श्वास निज नाम जपना क्या है? फिर प्रैक्टिकल करना इस वाणी का। हर एक बात में, कोई भी घटना हुई घर में, चलो पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, या एक सुंदर साथ कुछ कह गए आके, या कोई भी किसी का अपमान कर गया, एनीथिंग, किसी बच्चे ने माँ को, माँ ने ऐसी कोई ना कोई बातें, सास बहू, एनीथिंग, कुछ भी हुआ, वाणी याद आई, सुंदर साथ जी आई तो मंथन सफल हुआ। उस समय वाणी के अकॉर्डिंगली बिहेव किया हमने, तब मंथन सफल हुआ, नहीं तो फिर कोरा रह गया वो सुंदर साथ जी। वो भीग नहीं पाया, हमारा हृदय भीग नहीं पाया, हमारा जीवन भीग नहीं पाया, वो खाली ही रह गया, वो शून्य ही रह गया। सब कुछ पता होते हुए भी शून्य रह गया। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति में निष्ठा रखने वाले सुंदर साथ किसी भी देवी देवता, ये कुरान की और श्रीमद् भागवत में जो कहानियां लिखी हुई हैं, छुपा छुपा के लिखी हैं, उनके अर्थ कुछ और हैं, जो हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमें पता है, ये उसी तरह से यहाँ भी छुपा छुपा के लिखा, हम एज इट इज दूसरों के सामने बोल आते हैं, अरे देवी देवताओं का ऐसे करने से क्या होगा? हमने देवी देवता किसको बना रखा है? हम राज्य की ही सेवा पूजा पधराई है हमने घर में, सुंदर साथ जी दिल में राज्य की सेवा पूजा पधराई हुई है, या माया पधराई हुई है वहां पे? इस जीव के हृदय में कौन बसता है सुंदर साथ जी? जब तक इस जीव के हृदय में धनी नहीं बसते, तब तक आत्मा के हृदय में बैठे हुए धनी दिखाई नहीं दे सकते। ये विडंबना है इस खेल की। जब तक जीव के हृदय में राज्य नहीं बैठे हुए सुंदर साथ जी, आत्मा के हृदय में है, जब तक ये जीव अपने दिल में राज्य की बैठक नहीं देखता, तब तक आत्म हृदय में बैठे हुए वो साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होते, वो सूक्ष्म ही रह जाते हैं। इतने जन्म, इतने जीव ये आत्मा लेकर आ गई, आत्मा के हृदय में वो सूक्ष्म के सूक्ष्म ही रह गए, वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाए सुंदर साथ जी, क्योंकि जीव के दिल में बैठक ना हो पाई। जीव के दिल में बहुत देवी देवता बैठे हैं, कौन कौन से? यहाँ के सारे रिश्ते, जहां से सुविधाएं मिलती, हमें बड़ा प्रेम है, जिसकी कही हुई बात सबसे ज्यादा चुभ जाती है, सबसे ज्यादा दुख दे जाती, इनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मेरे साथ ऐसे करेंगे, वो आपके देवी देवता हैं। हमारा सारा धन सम्मान प्रतिष्ठा हमसे छिन जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था, वो देवी देवता हैं हमारे, जिनके छिन जाने थे से, जिनकी एब्सेंस से हमें दुख होता है, वो हमारे देवी देवता हैं। राज्य की एब्सेंस से इस जीव को कभी दुख नहीं हुआ सुंदर साथ जी। यहाँ के सुख सुविधाएं, यहाँ के रिश्तेदार, यहाँ के सगे संबंधी, जिन जिन के कहने पे हमें अपमान या दुख महसूस होता है, वो हमारे देवी देवता बने बैठे हैं अंदर। यहाँ वो बताए गए हैं सुंदर साथ जी। हम दूसरों को उपदेश देने जाते हैं,
या पीर फकीर की मजार पर नतमस्तक होना स्वीकार नहीं करते हैं। कौन कौन? सुंदर साथ जी। प्रेम लक्षणा भक्ति में निष्ठा रखने वाले। हमने बहुत अनाउंसमेंट्स किए, हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। सुंदर साथ जी हृदय में झांक के देखिएगा। अ अ अन अन्य होता है, अनन्य, जो किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान ना दे। पिया, केवल पिया है हमारे हृदय में। हम बहुत आसानी से ये शब्द बचपन से, अरे प्रवचनों में तो ऐसे यूज किए हुए हैं। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। अपने जीव के हृदय में झांक के देखें सुंदर साथ जी। पिया जी के अन्य सारे हैं उसमें, पिया जी को छोड़ के बाकी सब बसे हैं। कौन कौन है जिनका दूर होना हमें दुख देता है? कौन कौन है सुंदर साथ जी? क्या पिया जी के अंग हैं उसमें? सुंदर साथ हैं। शरीरों की दूरी नहीं है ये सुंदर साथ जी, ये अंदर से दूरी है। किसी भी सुविधा, अब और ऊंचा और गहरा ले जा रहे हैं पिया जी, और गहराई में ले जा रहे। इन शब्दों के बाह्य अर्थ तो ले लिए, अब और गहराई में देखो तुम कहाँ ठहरते हो। वे ना तो भौतिक सुखों की चकाचौंध के पीछे भागते हैं, बहुत इजी है पढ़ना, तो बहुत इजी है। हम भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे? नहीं नहीं, हमें तो और नहीं चाहिए। ये अगर चला जाए तो सुंदर साथ जी दुख होगा कि नहीं होगा? पिया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं डजंट मैटर, कोई नहीं, वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे। एक आंसू नहीं निकलता। ये जरा सा एक सुख चला जाए, देखना कितने आंसू निकलते हैं हमारे। महाराज जी घुटनों में सर दे के बैठे रहते हैं, उनको शिवजी कहते हैं। हमसे फकीरी ले लो। इस आश्रम में रुको, सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे, यहाँ रुक जाओ, नहीं चाहिए मेरे ले लो। अवधूत कहते हैं रहो मेरे साथ, मैं चिपका पड़ा हूं आपके साथ। अलादीन के चिराग की तरह सारा कुछ आपके लिए करूंगा। नहीं, मुझे चाहिए नहीं। वो खुद सुखों को, लिपटे हुए सुखों को खींच खींच के उतार के फेंक देते हैं। क्या मैं इसलिए आया हूं यहाँ पे? याद कराइए, रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं क्या करने आई हूं यहाँ, मैं क्या करने आया हूं यहाँ पे। ना तांत्रिक क्रियाओं के चमत्कारों के वशीभूत होते हैं। इस प्रकार इनके मंदिरों या मजारों पर ना जाने से उन स्थानों पर जो सूनापन झलकता है उसे ही बहुत सुंदर कहते हैं। भावार्थ मत पढ़ो। ओहो, जिन्होंने ये भावार्थ ना पढ़े होंगे सुंदर साथ जी, अछूते रह जाएंगे इन दिल के भेदों से, ये छू नहीं पाएंगे। कौन एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे? उसे ही अन्न जल और घास ना रहना कहा गया, क्योंकि सुंदर साथ, ट्रू सुंदर साथ के चरण यहाँ पे नहीं पड़ेंगे कभी भी। मनोकामनाएं सुंदर साथ जी, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हमारे चरण कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं। अपनी तरफ जब तक उंगली नहीं उठती, ये भी तक नहीं कही जा सकती, कथा कही जा सकती है जब तक अपने ऊपर उंगली नहीं उठती। जैसे जैसे वाणी का प्रकाश फैलता जाएगा वैसे वैसे, ये हमारे हृदय की बात कही है सुंदर साथ जी। हम हमेशा दुनिया में फैलाने की बात करते हैं, हम फैला सकते हैं क्या? जितना हमें पता है हम आगे बता सकते हैं, बट वो भी कोरा ज्ञान ही फैला सकते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि भीना ज्ञान तो मेरी रहनी फैला सकती है, मेरा व्यवहार फैला सकता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद दिखता है, वो स्वयं बोलती हुई सी प्रतीत होती है। हम कोरा ज्ञान फैला रहे हैं, इसीलिए प्रकाश नहीं फैल रहा, शायद इसीलिए असर भी नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी खुद की कथनी और रहनी में बहुत बड़ी खाई है जो भरी नहीं जा रही है। वैसे वैसे नास्तिकता
नास्तिकता और बहुदेववाद संसाधनों में सूनापन बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर। हमारे हृदय में भी बहुदेववाद खत्म होता जाएगा सुंदर साथ जी। केवल एक राज्य होंगे फिर अंदर, जीव के हृदय के अंदर भी। यहाँ किसी के लिए मोह नहीं होगा, जैसे महाराज जी को नहीं है, जैसे परमहंसों को नहीं है, जैसे मिहिर राज जी को नहीं है। 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने चुनने में। पत्नी को चुनते हो या धर्म को चुनते हो, वाणी नहीं उतरी है अभी तक। वाणी का बीज मिल चुका है देवचंद्र जी से, सदगुरु महाराज से। उनको नास्तिकता खत्म हो जाएगी सुंदर साथ जी। नेगेटिविटी, कोई भी सिचुएशन आए, कभी भी नास्तिकता ही सुंदर साथ जी, नेगेटिविटी ही नास्तिकता है, नकारात्मकता ही नास्तिकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। लाइफ में कभी भी नकारात्मक नहीं होना, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। वो आंखों वाला है, उसको पता है क्या चल रहा है मेरे जीवन में। नास्तिकता कभी नहीं लेकर आना। देखिएगा इतने 90-90 फीट ऊंचे लहलहाएंगे, अंदर पौधे लहलहाएंगे। 12,000 सखियों के दर्शन होंगे अपने अंदर। पिया के तो होंगे ही होंगे, श्यामा जी के तो होंगे ही होंगे, उनके 12,000 अंग इंक्लूडिंग अस जरूर दिखाएंगे पिया जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, इसलिए कभी भी नेगेटिव मत होइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं। मेरी माफियां काफ़ी नहीं होती हैं उसके लिए, पर शब्दों में ला के ही बोला जा सकता है। यहाँ पर भावों को ज़रूर समझिएगा। आपके चरणों में नतमस्तक प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, आज का वाणी गायन हमारी प्यारी अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये कुछ चौपाइयाँ कीर्तन ग्रंथ के 110 प्रकरण से हैं। यह प्रकरण उदयपुर से मंदसौर जाते समय रास्ते में उतरा, जब श्री जी, बाई जी और सभी सुंदर साथ जी ने बैरागी भेष धारण किया था। जिस बैरागी भेष का मतलब है जिसमें सांसारिक सुखों का मोह समाप्त हो जाए, केवल प्रीतम ही हो, और इसी में उसे कारी कांवरी कहा गया है। नाम सुंदर साथ जी। कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे तू, कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहावे सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहावे सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले, सब नग मोती तेरे तले, कुछ नाही तुझ परे, कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू। कांवरी पहनी ब्रज वधू और सुंदर वर श्याम, कांवरी पहनी ब्रज वधू और सुंदर वर श्याम। भी पहनी मोहम्मद ने और पहनी इमाम, कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, ओ कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कांवरी का, या को ले न सके कोई,
मोल नहीं इन कांवरी का, या को ले ना सके कोई। मोमिन कहे सो ले वही, मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरस की होए कारी कांवरी रे। मोको प्यारी लागे तो कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तो। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे तू कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तू। पट पहर खाए चीकना, हिम जवेर श्रृंगार। पट पहर खाए चीकना, हिम जवेर श्रृंगार। हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दार। कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तू कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। मोहम्मद के मोमिनो प्यारी हो सी तमाम, कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तो ओ कारी कांवरी रे, मोको प्यारी लागे तू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। ये ज़रूर यही कारी कामरी होगी जो हम दुनिया की ओर से ओढ़ लेते हैं और केवल केवल पिया दिखाई देने लगते हैं उसमें। अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये हमारी मल्टी टैलेंटेड सखी हैं सुंदर साथ जी। सारे वाणी मंथन में भी अति प्यारा, अति सुंदर मंथन भी करती हैं हमारी सुनीता दीदी भी और हमारी अनीता दीदी भी। सारी मीटिंग्स का ध्यान भी रखते हैं और साथ में वाणी मंथन में भी सहयोग देते हैं। अति सुंदर सेवाएं आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।